फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो मेनली फैक्टर अफेक्ट होते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो हम पहले प्रेशर फैक्टर को देखेंगे। अब जो एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब होता है, यानी गैसियस मॉलिक्यूल जब एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होते हैं तो प्रेशर कम होता है। यानी गैसियस मॉलिक्यूल, सपोज ये एक वेसल है, ये वेसल में कुछ तो गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर है। अब वो गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर क्यों रहता है? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में रहते हैं और वो सरफेस पे जाके बम्बार्ड होते हैं। जब एड्जॉर्बेंट हम डालते हैं तो वो गैसियस मॉलिक्यूल इस एड्जॉर्बेंट पे सेटल होते हैं, यानी एक जगह चिपक जाते हैं। तो इसके वजह से जो प्रेशर जो क्रिएट होता है वेसल पे वो कम होता है, यानी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस से प्रेशर कम होता है। अगर गैसियस मॉलिक्यूल के पास एड्जॉर्बेंट लेके जाओ तो वो वेसल का प्रेशर कम होगा। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस प्रेशर कम करता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू अगर हम ली चार्टलिस प्रिंसिपल से अगर देखें, ये प्रोसेस होने से प्रेशर कम होता है, डिक्रीज प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द एड्जॉर्प्शन। और वो जो एड्जॉर्प्शन है वो जो प्रेशर के हिसाब से बढ़ता है, और प्रेशर कम करो तो एड्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये फिनोमिना जब इस तरह का स्टडी किया जाता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पे क्या असर होता है, और उसके जो ग्राफ आते हैं उस ग्राफ से एक इक्वेशन निकाला गया, उसे लैंगम्यूर इक्वेशन कहते हैं, सॉरी फ्रेंडलिस इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, प्रेशर कम करने से एड्जॉर्प्शन कम होता है। अभी जो कोरोना में ऑक्सीजन के लिए जो तुरंत प्लांट लगाए गए, उस प्लांट में अभी दिल्ली सरकार ने लगाया, वो पीएस से प्लांट उसे कहते हैं, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन। तो उसमें जो ऑक्सीजन वो कलेक्ट करते हैं एयर से, तो उसमें ये एड्जॉर्प्शन थेरेपी यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर से गैस को एड्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसको डिसॉल्व किया जाता है प्रेशर लो करके। तो वो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन फिनोमिना ये प्रेशर और एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे डिपेंड है। तो ये प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा तो इस तरह से ग्राफ आएंगे। अब ये ग्राफ में 1 2 3 जो ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें आप सोचिए कि कौन सा ग्राफ हायर टेम्परेचर का होगा, कौन सा ग्राफ कम टेम्परेचर का होगा। यानी मैं एक और सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर ये है प्रेशर और ये है एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब, यानी कितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए, तो ये 3 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए हैं? तो हम इस साइड देखेंगे क्योंकि ये एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल दिखाता है, तो हमें दिखता है कि थर्ड इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए। तो टेम्परेचर का जब हम देखेंगे तब ये ग्राफ को हमें फिर से एक बार देखना है, ये प्रेशर का इफेक्ट। अब प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ एड्जॉर्बेट तो बढ़ते जा रहे हैं, देखो, और एक लेवल पे ये एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने के बाद भी एड्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल आ नहीं रहे, तो इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं कि एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन फिनोमिना सेम आ गया। तो इस प्रोसेस को फ्रेंडलिस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने ये फार्मूला दिया P⁴n। अब ये फार्मूला सारे प्रोसेस पे अप्लाई नहीं होता था, यानी ये जो शुरुआत में इसमें ये कर्व्स ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई। तो ये फार्मूला भी फिर प्रेशर के हिसाब से चेंज होता है। लो प्रेशर में अलग काम करता है, हाई प्रेशर में अलग काम करता है। लेकिन इसके जो बेसिक्स है कि जो A है, ये जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब, K कांस्टेंट और N कांस्टेंट, और ये है P प्रेशर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये जो है ये 2 कांस्टेंट है, और वो गैस के हिसाब से, एड्जॉर्बेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ये हो गया प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर के इफेक्ट में क्या होता है कि
एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में इटसेल्फ प्रेशर कम होता है। अगर कहीं गैस मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन हुआ है तो प्रेशर कम हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टलिस प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ती है। दूसरा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को फ्रेंडलिच ने जब डिफरेंट गैसेस पे पढ़ाई की तो ये एक इक्वेशन प्रपोज किया, A = K × P⁴ उसमें A क्या है? A है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब, K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन प्रेशर के हिसाब से वैरी होते रहता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल जब सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एनर्जी रिलीज होती है, इसकी जो एड्जॉर्ब बेड की जो सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो ये एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस पर अगर हम ली चार्टलिस प्रिंसिपल लगाए, हमेशा याद रखना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जहाँ हीट रिलीज होती है वहाँ लो टेम्परेचर पे प्रोसेस ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होती है और ज़्यादा यानी फॉरवर्ड होती है उस टाइम प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ली चार्टलिस प्रिंसिपल टेम्परेचर कम करोगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। तो जो हमने ग्राफ निकाले थे प्रेशर के, प्रेशर था, नंबर ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल थे, तो उस ग्राफ में ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ग्राफ है, इसमें किसका, कौन से ग्राफ के वक्त टेम्परेचर सबसे कम होगा? अब जहां एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ये साइड जो है ये एक्सिस एड्जॉर्प्शन इंडिकेट करती है कि कम है या ज़्यादा है, तो जहां एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उस ग्राफ में टेम्परेचर कम होगा। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड है इसका टेम्परेचर कम होगा, सेकंड का उससे ज़्यादा होगा और फर्स्ट का उससे भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है। उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है एड्जॉर्बेंट। सॉरी, एड्जॉर्बेट लेते हैं। तो एड्जॉर्बेट यानी जो गैसियस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे, उसे कहते हैं हम एड्जॉर्बेट। अब गैसियस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है? इजीली लिक्विफाइड गैस जल्दी एड्जॉर्ब होते हैं। अब इजीली लिक्विफाइड गैस कौन से, यानी थोड़ा सा प्रेशर दिया, टेम्परेचर कम किया तो जो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसे हम इजीली लिक्विफाइड कहते हैं। HCl, SO2, ये है इजीली लिक्विफाइड गैस, या अमोनिया गैस में गैस फॉर्म में रहा तो ये भी इजीली लिक्विफाइड गैस है। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इजीली कन्वर्ट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इजीली लिक्विफाइड गैस। और ये इजीली लिक्विफाइड गैस एड्जॉर्ब जल्दी होते हैं। अब एड्जॉर्ब क्यों जल्दी होते हैं? एड्जॉर्प्शन होता है यानी क्या होता है कि एड्जॉर्बेंट के सरफेस मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट होते हैं, कोई तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। तो ये जो वैंडरवाल फोर्स जिन मॉलिक्यूल में, जिस एड्जॉर्बेंट में ज़्यादा होता है वो जल्दी एड्जॉर्ब होते हैं। तो अब ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो इसमें एक खासियत है कि इसमें डायपोल मोमेंट है, पोलैरिटी है, तो वो भी फिनोमिना काम करता है। अब दूसरे गैसेस अगर हम ले, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलियम, अब ये गैसेस इजीली लिक्विफाइड नहीं होती, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, काफ़ी टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो गैसेस है जो इजीली लिक्विफाइड नहीं है, ये गैसेस एड्जॉर्ब होते समय भी जल्दी एड्जॉर्ब नहीं होते। तो जो इजीली लिक्विफाइड है वो जल्दी एड्जॉर्ब होते हैं, जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते इजीली वो जल्दी एड्जॉर्ब नहीं होते। और उसके पीछे रीज़न है वैंडरवाल फोर्स। तो ये जो मॉलिक्यूल है HCl, SA2, NH3, यहाँ पे वैंडरवाल फोर्स ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है।
और ये N2H2 हीलियम पे वैन डर वाल फोर्स की इंटेंसिटी कम रहती है। उसके बाद एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट में अब एडजॉर्बेंट का सबसे बड़ा जो फैक्टर है एडजॉर्बेंट का वो है सरफेस एरिया। बाकी के भी फैक्टर है लेकिन हम सरफेस एरिया इस फैक्टर को ही देखने वाले इस टॉपिक पे, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल को वहां पे एडजॉर्ब होने के लिए जगह मिलेगी या उनके साथ इंटरेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना एड्जॉर्प्शन ज़्यादा। अगर मैंने 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट डाला, एक आधे वेसल में 1 ग्राम एड्जॉर्बेंट लिया, लेकिन 1 ग्राम का मैंने पूरा 1 ग्राम का एक ही सॉलिड, एक ही क्रिस्टल रखा, तो वो ज़्यादा एड्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मैंने इसके 10 टुकड़े किए तो सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा। मैं उसके और टुकड़े करता हूँ, 1000 टुकड़े करता हूँ तो और सरफेस एरिया बढ़ेगा और ज़्यादा आएगा। और मैं उसको नैनो लेवल में लेके जाता हूँ तो और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो एड्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एडजॉर्बेंट की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हम सरफेस एरिया देखते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एडजॉर्बेंट एड्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। तो ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। उसके बाद ये जो लैंगम्यूर ने जो दिया था, फ्रेंडलिच ने जो इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन अच्छे तरह से काम नहीं कर रहा था। फिर लैंगम्यूर ने उसमें कुछ करेक्शन किए, फिर बीईटी आई, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।